हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज है 20 अप्रैल। आज हम कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ आज के करंट अफेयर्स का हम करेंगे अध्ययन फटाफट 5 मिनट की क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन के साथ। तो चलिए पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया। यहाँ पे बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में। विकल्प सी सही है। हाल ही में भारत ने किस किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी। तो भारत ने हाल ही में 10,000 टन प्याज निर्यात की अनुमति श्रीलंका को दी है। विकल्प ए राइट आंसर है। हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। तो भारत ने की है, ये सही उत्तर है। हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने। तो सौरभ गर्ग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बने हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया। सैनी इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा खां के प्रधानमंत्री बने। तो ये बने हैं कुवैत के। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते। तो भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। इसका आयोजन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एजेंडा पुस्तक लॉन्च की। तो भीमेश्वर चल्ला द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। यहाँ पे नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज निर्यात की अनुमति दी। यहाँ विकल्प श्रीलंका सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, आज के अध्ययन करेंगे आज के करंट अफेयर्स 20 अप्रैल के। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्म अवार्ड का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन टैगोर ऑन द पद्म अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूजिकल डांस प्रोग्राम है। तो इसका आयोजन हुआ है बांग्लादेश में। विकल्प ए दिया गया है बांग्लादेश, ये राइट आंसर है। उसके बाद बात करें नेपाल में है काठमांडू की राजधानी नेपाल। श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका जैसे की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी की होती है ढाका तथा इसकी मुद्रा होती है टका, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया। तो यूएनएफए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका फुल फॉर्म है। भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान इन्होंने यूएनएफओ द्वारा लगाया गया है। विकल्प बी 77 वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1900 कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1958 को तथा इसका डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान समय में समीर बी कामन इसके हेड हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रही है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया नौसेना का। सी विकल्प है यहाँ पे इडुक्की, ये हमारा राइट आंसर है। इडुक्की कहाँ पर है, इडुक्की केरला में है।
हाल ही में किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया? किसने किया? विकल्प है वियतनाम, नाइजीरिया, सऊदी अरब। यहाँ पे किसने किया है? नाइजीरिया। विकल्प बी राइट आंसर है। जबकि विकल्प ए है दिया गया है, यहाँ वियतनाम की राजधानी होती है हनोई तथा विकल्प सी सऊदी अरब है, इसकी भी राजधानी होती है रियाद। और तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया? यहाँ पे विकल्प है कृति सेनन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये सही उत्तर है। हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने का समझौता किया है। यहाँ पे विकल्प सी जो है भारत सही हो जाएगा उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई? तो सूर्य तिलक कब हुआ था? ये रामनवमी के दिन ही 17 अप्रैल को अयोध्या में श्री राम जी की सूर्य तिलक हुआ। यहाँ पे पूछा गया था कि किस संस्था द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है? तो यहाँ पे बी विकल्प है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। विकल्प बी ये सही उत्तर है, राइट आंसर। हाल ही में किसने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया? जस्ट ए मर्सिनरी। विकल्प गीता गोपीनाथन, सलमान रुश्दी, दुब्बरी सुब्बा राव या डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। सलमान रुश्दी, ये पिछले प्रश्न भी ये ऑप्शन दिया गया है इसलिए कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए। तो सलमान रुश्दी ये एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रेन। और सलमान रुश्दी को ही जी को 1981 में बुकर प्राइज से भी नवाजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जस्ट ए मर्सिनरी तो है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुब्बरी सुब्बा राव। विकल्प सी राइट आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ATGM परीक्षण अभ्यास आयोजित किया? ATGM परीक्षण अभ्यास हुआ है। विकल्प सी सिक्किम। ये हमारा राइट आंसर है, सिक्किम ये सही उत्तर है। तो साथियों ये रहा हमारा आज का आखिरी करंट अफेयर्स जिसका हमने किया है अध्ययन। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।